हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे अपनी आगे के लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो अब तक हमने बात कर ली थी कुछ प्रक्रियाओं की, तो हमने ये सब बातें देखी थी। आज एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगा, देन आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए। कोई समस्या है तो इस पर संपर्क करिए। आइए आगे बढ़ते हैं बातों को। तो सबसे पहले मैंने बताया था रत्त प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि अगर रा या सा आ रहा है, रा या सा आ रहा है, उसके तुरंत बाद अगर ना आ रहा है तो ना को हटा करके ड़ा हो जाता है। हमने एग्जांपल्स देखे थे। फिर मैंने इसमें आगे जाकर एड ऑन करा था कि रा और सा के बाद अगर रा ऋषि भी आ रहा है तब भी आप ना को हटा करके णा कर दोगे। तो मैंने बताया था सीधे उसके बाद आएगा, मतलब यहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आ रहा। लेकिन मैंने बताया था पार्टी वाला एग्जांपल दे करके कि अगर आप दो फ्रेंड से आपके बीच में कोई तीसरा अननोन पर्सन आ जाता है तो आप बिल पेमेंट नहीं करोगे उसका। जाहिर सी बात है, आप जिसको नहीं जानते उसके पैसे क्यों देंगे। लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड आ जाता है तो आप उसका बिल पेमेंट कर देंगे। तो वही यहाँ पर था कि अगर दो अक्षरों के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि रा के बाद में, कलर चेंज करते हैं फिर लिखते हैं कि जैसे रा के बाद में, या जैसे मैंने बताया कि रा आ रहा है, शा आ रहा है, ऋषि आ रहा है, इन तीनों के बाद अगर ना आएगा तो ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। तो मतलब इनके बाद मतलब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो बीच में आ भी जाएंगे तो उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, मतलब तब भी आप ना की जगह ड़ा करोगे। जनरली जनरली केस सुनिए, दो केस है। पहला केस ये है कि इसके बाद डायरेक्ट अगर ना होगा तो आप बढ़ा कर दोगे। दूसरा केस ये बनता है कि अगर इनके बीच में व्यवधान है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी इन तीनों के बाद सीधे ना नहीं आ रहा, बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आप उसमें चेक करोगे। चेक क्या करोगे कि वो मेरा घर का व्यक्ति है या मेरे बाहर का व्यक्ति है। घर का व्यक्ति है तो मैं उसका बिल पेमेंट करूंगा, मतलब मैं ना का अड़ा करूंगा। बाहर का व्यक्ति है तो उसका बिल पेमेंट नहीं करूंगा, मतलब ना का अड़ा नहीं करूंगा। तो ये बस मुझे चेक करनी है कि जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है वो। तो आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको बताया था बेसिकली अगला क्या कहते हैं, अब घर के लोग कौन कौन से, तो उनका नाम तो पता होना चाहिए घर के लोगों का। तो घर के लोग कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। तो लिख रहा है स्वर है, हाय बर, ये है विसर्ग और अर्ध विसर्ग, का वर्ग और पा वर्ग, ये लोग हमारे घर के हैं। तो अब याद कर लेंगे अट, क्या कर लेंगे, अट। अट के अंदर ये सब आ जाता है, कौन कौन से, इतने सारे अट के अंदर आ जाएंगे। बाकी कु और पू, कु मतलब कावर के अंदर पांच, और पू मतलब पावर के अंदर के पांच। तो ये सब आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे घर के लोग हैं, अगर ये बीच में आ भी जाएंगे फिर भी मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो यहां तक हमारी हो चुकी थी। अब आगे कुछ ज्यादा नहीं है, छोटी मोटी दो बातें और दे रखी हैं, दोनों बातों को देख लेते हैं। बेसिकली एक ही रूल है, एक ही रूल थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बता दिया गया है। हमको काम चलाओ ध्यान रखना। देखिए संस्कृत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आपको डेफिनेशन लिखनी है या फिर आपको लॉन्ग कंसेप्ट सोचना नहीं। आपको सिर्फ एक बेसिक बेसिक सुपरफिशियल आइडिया पता होना चाहिए। आप कोई आईएएस का एग्जाम या फिर कोई आप हिंदी में मास्टर्स करने नहीं जा रहे कि आपको उसकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए, एक एक रूल्स पता होने चाहिए। इतना आपको पढ़ना ही नहीं है, इतना आपको समय खराब नहीं करना, इतना आपको दिमाग इस पर नहीं लगाना। आपको अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हो गए, आपका अष्टांग हृदय हो गया, समित अध्ययन हो गया, इन सब पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। रचना शरीर हो गया, क्रिया शरीर हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, इन पर फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, संस्कृत पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए थोड़ी भी संस्कृत आनी चाहिए। क्योंकि बीइंग एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीइंग एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट, हमको कम से कम हम अपने अपने श्लोक्स पढ़ सकते हैं, उनको थोड़ा याद कर सकें, उनको समझ सकें, सामने वाले को समझा सकें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ी जनरल संस्कृत वोकैबुलरी हमको आनी चाहिए। उसके अलावा मेन बात अगर मैं आपसे क्लियर कहूं कि भैया हमारे तो फर्स्ट ईयर में पेपर देना है, पास होना है, तो पास होने लायक कम से कम पढ़ लेनी है, इतनी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतनी मैं पढ़ा दूंगा। बस आप लोग अपडेट बने रहिएगा। तो मैं आपको बता रहा था पदांत से क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर शब्द रूप या धातु रूप के बाद में अगर ना आ रहा है तो आप उसको उड़ा नहीं करेंगे कोई भी परिस्थिति में। सर समझ में नहीं आया क्या शब्द रूप क्या धातु रूप, तो सिंपल एक रेड कलर पॉइंट याद कर लोगे कि जिसके नीचे हलंत लग रहा है, जैसे रामान, तो ये क्या है, एक तरीके से आगे आगे जाकर पढ़ेंगे, ये एक तरीके के शब्द रूप है। राम के शब्द रूप आपने पढ़े होंगे, राम, रामा, रामे, इस तरीके से शब्द रूप आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी शब्द रूप क्या कहते हैं मैंने आपको बेसिकली नहीं बताए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे शब्द रूप जब आप पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि कुछ अक्षर जो लास्ट में होता है उसके नीचे हलंत लगा होता है। तो ध्यान रखेंगे जिसके नीचे हलंत लग रहा है, तो जब भी हलंत आएगा ना के नीचे, अगर ना के नीचे हलंत आ रहा है तो आप इसको उड़ा में कभी परिवर्तित तो नहीं करोगे, कभी भी इसको उड़ा के अंदर नहीं लिखोगे। तो क्या कहा गया कि अगर जनरली क्या होता था, ना को कब चेंज करते थे, रा आ रहा है, सा आ रहा है या रा ऋषि आ रहा है, उसके बाद अगर ना लिखा आ रहा है तो हम उसको जनरली रा में कर देते थे। लेकिन यहां पर कह रहा है कुछ भी आए ना के पहले, अगर ना के नीचे हलंत लग गया
तो आप ना को अड़ा नहीं करोगे। मतलब एक तरीके से ना किसका पार्ट है, शब्द रूप या धातु रूप का पार्ट है, और शब्द रूप और धातु रूप के साथ हम छेड़छाड़ करें इतनी हमारी औकात नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है दंतस्य सा के स्थान पर मूर्धन्य सा लग जाएगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंतस्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूर्धन्य, इससे पहले वाले लेक्चर देखेंगे तो मैंने बता रखा है दंत है मतलब जिसकी उत्पत्ति दंत से हुई है, जब मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए थे। मूर्धन्य मतलब जिनकी उत्पत्ति मूर्धा से हुई है। तो ये वाला जो सा होता है ये दंतस्य सा है, ये वाला जो सा होता है ये मूर्धन्य सा है। तो मतलब कह रहा है कि दंतस्य सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। कब हो जाता है, जब ये वर्ण कुछ भी आते हैं, यानी अगर सा के पहले इड़ में से कुछ आ जाए, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया सा के पहले इड़ आ जाए। अब इड़ के अंदर क्या है, ये आ जाए, ये कुछ भी इनके अंदर से आ जाता है, तो आप सा को हटा करके सा कर दोगे। कब करोगे सा को हटा करके सा, अगर सा से पहले इड़ आ जाए। इड़ के अंदर क्या क्या होता है, तो हमने ऊपर लिखा कि ई है, ऊ है, रा ऋषि है, लिरी है, ए है, ओ है, आय है, औ है, या बा राल। तो आपको ये अलग अलग याद नहीं करने, सिंपल इड़ याद करना है। अगर आपको प्रत्याहार बनाना आता होगा तो सिंपल लिख देंगे, जो कि मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। जो बच्चे नहीं देख पाए प्लीज जाकर के देखिए, पूरी प्लेलिस्ट सेव है, आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इड आ जाता तो आप सा की जगह मूर्धन्य सा कर देंगे। तो देखिए एग्जांपल है रामेशु। रामेशु को आप तोड़ेंगे तो किससे बना, जैसे मैं तोड़ के बताता हूं। एक ये तोड़ने वाला आगे संधि विच्छेद में और बताऊंगा। रामेशु कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे रा के आगे क्या है, दीर्घा, तो रा दीर्घा, हलंत लग जाएगा ना। फिर मां में हलंत लग जाएगा, फिर इसके अंदर क्या है, ए है, ठीक है। फिर शु, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, तो देखिए सू क्यों हुआ, यहां पर सा था लेकिन सू इसलिए होगा कहां पे, यहां पर ए आ गया, ए, और ए किसका मेंबर है, इड़ का मेंबर है, और जब भी इड़ का मेंबर होगा तो सा हट के सा हो जाएगा। जबकि नीचे आप देख लेंगे राजसू, राजसू का तोड़ेंगे तो क्या होगा, रा प्लस दीर्घा प्लस जा में रस्व आ है प्लस सू। देखिए यहां पर आ है और आ इड़ का मेंबर नहीं है। अगर आ इड़ का मेंबर नहीं है तो यहां पर बेसिकली आपका मूर्धन्य सा नहीं आ पाएगा। ऊपर क्या था, यहां पर ए एडी यहां पर प्रेजेंट है, देखेंगे ये वाला ए एडी यहां पर प्रेजेंट है। जब हमारा घर का आदमी आ गया तो हम क्या कर देंगे, इस वाले सा को काट करके, लोकल वाले सा को काट करके कंपनी वाला सा ले आएंगे। लेकिन नीचे हमारे घर वाला मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोकल खाने खिलाएंगे उसको, हम सा का सा नहीं करेंगे क्रॉस। ध्यान रखेंगे सा का सा ऊपर हो गया, क्यों हो गया, ऊपर एडी प्रेजेंट था, एड का मेंबर प्रेजेंट था, नीचे एड का मेंबर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए दंतस्य सा की जगह मूर्धन्य सा नहीं करा। दंतस्य का मतलब जिनकी उत्पत्ति दंत से होती है, मूर्धन्य सा मतलब जिनकी उत्पत्ति मूर्धन्य से होती है। तो एक तरीके से हमारी बेसिक वीडियो थी। तो यहां तक हमने बेसिकली कुछ बेसिक्स देखे संज्ञा प्रकरण के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, डाउनलोड करिए बीइंग डॉक्टर ऐप, जिसमें हमारी फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर क्लासेस चल रही है, प्रीमियम कंटेंट चल रहा है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ क्लासेस में, और हमारी फैकल्टीज, हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम लगी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें, मिलना चाहें, बात करना चाहें तो। बाकी टेक केयर, आगे वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग एंजॉय करिए। कुछ समझ में ना आए, अपनी आपको राय देना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी बताएं। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट।